हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसे को आपको पता है कि एसएससी जीटी के जो आपका स्टैटिक जीके उसकी श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं और आज हमारा क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका ये क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा, यानी तीसरी वीडियो होगी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पे। और उसमें से पहला जो आपका संगठन होगा वो देखा जाएगा नाटो। तो नाटो की बात की जाए तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की बात करिए तो स्थापना इसका 4 अप्रैल 1949 को हुआ और मुख्यालय इसका इम्पोर्टेंट रहेगा। मुख्यालय जो है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और बेल्जियम क्या है, ये एक यूरोपीय देश है। तो आप देख पा रहे हैं कि जबकि ये नाटो में जो देश शामिल हैं वो अधिकतम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कुछ यूरोप के भी क्या है कंट्रीज में शामिल हैं। सदस्य संख्या की बात की जाए तो इसमें सदस्य संख्या आपके 30 देश हैं और नाटो का जो अंग है वो 4 अंग हैं इसके। और इसका जो सम्मेलन 2022 में जो आयोजित हुआ है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित की गई है। तो नाटो ध्यान रखेंगे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई तो बताना है 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। चलिए अगला संगठन देखते हैं। जो आपका अगला संगठन है वो आपका आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे हम लोग WHO भी कहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको जिनेवा में मिलेगा, जो कि एक स्विट्जरलैंड का शहर है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो 75वां विश्व स्वास्थ्य संगठन का 75वां जो सभा यानी सत्र का आयोजन होना है 2022 में, वो जिनेवा में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी से जुड़ी हुई बात एक क्या है कि हमारे इंडिया में ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 ये इस WHO द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है तो हमारी जो भारतीय आशा समूह है, जो हमारे भारतीय आशा समूह है, ठीक है, तो इनको दिया गया है। लगभग हमारे भारत में कह सकते हो कि 10 लाख आशाएं काम कर रही हैं, तो इस आशा समूह को ये दिया गया है अवार्ड। फिर नीचे कुछ लाइनें हैं जो करंट से रिलेट करके लिखा गया है कि WHO ने क्या किया है कि ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है। कहाँ पे की है तो ये जामनगर गुजरात में की है। उसके बाद दूसरी लाइन आप देखेंगे तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 ये कहाँ पे हुआ है तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो आपको WHO से इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका संगठन है उस संगठन का नाम है G7। ठीक है, G7 मतलब कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ 7, यानी कि इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 7 है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ। G7 का देखेंगे तो मुख्यालय फिलहाल के लिए कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन इस G7 में कौन से देश शामिल हैं तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका यानी USA। G7 में भारत इसमें सदस्य नहीं है। भारत इसमें सदस्य नहीं है। ये 7 वो देश हैं जो विश्व के कह सकते हो कि विकसित डेवलप कंट्रीज वो का क्या है एक ग्रुप है। अब जो G7 है आपका, G7 के अगर देखा जाए तो कुछ समिटें हुई हैं जो हाल ही फिलहाल में। तो आप बताएंगे कि जो G7 का समिट है 47वां सम्मेलन 2021 ये कहाँ पे आयोजित हुआ था तो ये लंदन में आयोजित हुआ था, ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। अब जो इस संगठन का जो आपका 48वां सम्मेलन जो हुआ है 2022 में वो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ आपका जर्मनी में हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखेंगे तो जो 49वां होने वाला है 2023 में ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है तो ये जापान में आयोजित होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका संगठन है
उस संगठन का नाम है, देखिए अगला जो ये आपका संगठन है वो है क्वाड। क्वाड संगठन है। क्वाड का फुल फॉर्म होता है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इस जो क्वाड में आप देखेंगे जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 4 है। सदस्य संख्या कितनी है, 4 है। कौन से सदस्य हैं इसमें, तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड संगठन है ये कि चीन के काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है क्वाड। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो क्वाड संगठन है ये किसकी दिमाग की उपज है, ऐसा सवाल अगर पूछ लिया जाए कि यह किसने संकल्पना की थी क्वाड की, तो जो जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो अबे की संकल्पना पर इसकी स्थापना की गई थी। जबकि आपको पता है कि शिंजो जो अबे हैं इनको जापान में एक जगह पड़ता है नारा, नारा में अपने ये चुनावी समय इन्होंने घोषणा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस दौरान इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो शिंजो अबे को ध्यान रखिएगा कि शिंजो अबे की क्या थी, संकल्पना थी क्वाड संगठन को स्थापित करने की। अब जो आपका क्वाड देखेंगे, क्वाड जो शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो वो देश कर रहा है आपका जापान द्वारा किया जा रहा है इस बार। आप देखेंगे जो क्वाड देश का जितने भी सदस्य हैं इनके बीच में क्या होता है कि 9 सैनिक युद्ध अभ्यास होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहते हैं। तो जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये क्वाड देशों के बीच में ही होता है, यानी कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और इस बार जो 2022 में आपका ये मालाबार सैन्य अभ्यास होना है, ये आपका कहाँ पे आयोजित होना है, वो जापान में आयोजित होना है। मालाबार क्या है, तो हमें पता है कि मालाबार जो है वो केरल के तट को कहते हैं, यानी कि जो केरल का तटीय एरिया, कोस्टल एरिया, उस तट को हम लोग मालाबार नाम देते हैं। चलिए अगला संगठन है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल ये आपका एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लियोन, फ्रांस में। स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में स्थापना हुई थी। अब जो आपका इंटरपोल है ये 7 प्रकार की नोटिस जारी करता है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो नोटिस है वो आपका है लाल नोटिस, यानी कि रेड कॉर्नर। ये जारी किया जाता है और किस लिए जारी किया जाता है, तो अपराधी को गिरफ्तारी और समर्पण के लिए जारी किया जाता है। जो नीला नोटिस है ये अपराधी के लिए सूचना लेने या देने हेतु जारी किया जाता है। जो पीला नोटिस है इसे गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो काला नोटिस है ये आपका कह सकते हो कि जो अज्ञात शवों की जानकारी लेने के लिए जारी किया जाता है। जो शव, जिन लाशों का, जिन शवों का शिनाख्त नहीं हो पाता है, यानी कि जिनकी जानकारी नहीं हो पाती है, उनके लिए। तो इंटरपोल को ध्यान रखेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन, फ्रांस में है। चलिए अगला संगठन देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से आपसे एक सवाल करंट का पूछा जा सकता है जो कि इंटरपोल से ही रिलेटेड है कि इंटरपोल की जो आपकी 90वीं महासभा, यानी जो असेंबली है 90 नंबर की महासभा की बैठक 2022 में कहाँ होनी है, तो ये नई दिल्ली, भारत में होनी है। ये भी ध्यान रखिएगा अपना। चलिए अगला जो संगठन हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो संगठन आपका है जिससे हम लोग कहते हैं OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं आप आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 1961 में इसकी होती है स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य संख्या यानी इसमें 34 सदस्य हैं। हालांकि इस संगठन का जो पूर्व नाम था उसका था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और ये उस समय 1948 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1961 में इसका नाम बदलकर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, हमारा जो होगा संगठन उसका नाम है ओपेक।
ओपेक की बात की जाएगी तो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी हिंदी में बात करें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें सदस्य संख्या कितने हैं तो 13 है। कतर जब बाहर हो गया उसके बाद से 13 हैं, पहले 14 थे। मुख्यालय जो है इसका वियना है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कह सकते हैं कि ये यूरोप का एक क्या है आपका कंट्री है। तो ओपेक का ध्यान रखिएगा, ओपेक में वो देश शामिल हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन अधिक होता है और वो लोग क्या करते हैं कि अन्य देशों को पेट्रोल को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, भेजते हैं। तो वो ओपेक संगठन कहलाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो आपका होगा वो है रेड क्रॉस। अगला जो संगठन है उसका नाम क्या है, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट द्वारा किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। आप देखेंगे कि जो ये मुख्यालय है रेड क्रॉस, इस संगठन को शांति क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो जो हेनरी ड्यूरेंट हैं इनकी जन्म तिथि जो है वो 8 मई है, इसलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ हमारे क्या रहे प्रमुख संगठन रहे हैं जो कि इनके बारे में डाटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ये आपको एसएससी जीडी के किसी न किसी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चनों को मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।